शिमला के नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कृष्णा नगर के पार्षद बिट्टू पाना ने मामला उठाया कि उनके बाढ़ में इतना नुकसान हुआ, इसके बावजूद मेयर की ओर से कोई भी मदद नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर ने उनके बाढ़ का दौरा भी नहीं किया। इस पर मेयर ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, शहर ही नहीं पूरे हिमाचल में एक आपदा आई है। इस आपदा के दौरान सभी को बेहतर राहत मिल सके, इसके लिए काम किया है। कुछ ही समय बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। पार्षद ने आरोप लगाया कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। मेयर ने कहा कि आपकी बात सुनी जाएगी, बैठक में बेहतर माहौल बनाए रखें, इसका माहौल खराब ना करें, सभी को बात रखने का मौका दिया जाएगा। वहीं पार्षद बिट्टू पाना ने शहर में कृष्णा नगर निगम में स्लास्टर हाउस के गिरने में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए और कहा कि स्लास्टर हाउस का निर्माण नियमों के तहत नहीं हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने अधिकारियों को घेरते हुए कहा कि ये सही से काम करें। उन्होंने ढली में बन रही सुरंग के साथ की सड़क का मामला उठाते हुए कहा कि इसकी हालत खराब हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ मिट्टी फेंकी जा रही है, वो उसके सीरियस ही नहीं है सर। अंदर काम हो रहा है, पहले तो पब्लिक जहाँ चल रही है 20,000 लोगों का डेली आना जाना वहाँ टनल वाली ओर से, जो ढली वाली साइड से कम 20,000 गाड़ियाँ ऊपर नीचे सर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शनान, मल्याना, चम्याना, भट्टा कुफर की सारी गाड़ियाँ वहाँ से चलती है सर। जैसे ऊंट चलता है सर, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ चल रही है। भाई डिपार्टमेंट को चाहिए यार, जहाँ से पब्लिक चल रही है उसको देखो। टनल उतना ही जरूरी नहीं, हमारे पास ऑलरेडी एक टनल है वो चल रही है। ये टनल सितंबर की बजाय अक्टूबर में हो जाए, लेकिन बाहर तो सेफ करो। ये अंदर अपना काम कर रहे, बाहर पब्लिक राम भरोसे चल रही है। देखिए, आज हमारा जो महीने का एक अंत में एक नगर निगम का हाउस होता है, उसमें विभिन्न योजनाएं जो नगर निगम के एस्टिमेट्स बनाते हैं, कार्य जो उनको एफसीपीसी में हमारे जो हाउस के लिए आता है, फिर एस्टिमेट सारे, और अलग अलग जो कार्य थे उसको लेकर के सभी लोगों में चर्चा हुई, और जिसमें हमारा कुछ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति थी और कुछ रिटायरमेंट्स थी, कुछ एक्सटेंशंस थी और डेवलपमेंट के कार्य थे, जिसको लेकर के हमने चर्चा की और स्मार्ट सिटी को लेकर के और विभिन्न कार्य, जैसे हमारा शिमला में जो करीब बरसात में बहुत बड़ा नुकसान, भयंकर नुकसान हुआ, जिसको लेकर के हमने बड़ी गहन चर्चा की, जिसको जो खासतौर पे जो निकल के आज चर्चा में उसमें ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बहुत हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेकर के भी हमने हमारी बड़ी डिटेल में चर्चा हुई, और माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको संज्ञान में लाया कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है जोलॉजिकल रिपोर्ट्स और अलग अलग जो महकमे सबको हमने इसमें दिखा दिया। हमारे जो शिमला के सांसद हैं, चाहे वो सुरेश कश्यप जी हैं और सिकंदर कुमार जी हैं, उनको भी हमने पत्र के माध्यम से शिमला के लिए इस आपदा में हमारी मदद करने की हमने आग्रह किया है। और विभिन्न जो हमारे चाहे बैंक्स है, उसमें CSR के माध्यम से सभी जगह हम अलग अलग क्षेत्रों में हम जाएंगे और अपना सरकार के समक्ष भी अपना इस जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, नालों का चैनलाइजेशन सबसे ज़रूरी है, और आपका हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हमारा छतों का जो डाउन पाइप्स आती है उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है, उसका जो पानी है वो प्रॉपर ड्रेनेज में जाए। ये सारी विभिन्न चर्चाएं हुई हैं। वो उसकी जो जांच है ऑलरेडी, कृष्णा नगर की जो जांच है वो ऑलरेडी उसकी अध्यक्षता हो चुकी है। उसमें सरकारी लेवल पे भी एक जांच कमेटी बनाएगी, उन्होंने एक विजिट भी किया उसको लेकर के। उसी तरह से समर हिल में भी इसी तरह की कमेटी बनी है, और जो सरकार के चीफ सेक्रेटरी लेवल पे उस पर ऑलरेडी इसका ध्यान आ चुका है, और एक कमेटी हमने भी इसका संज्ञान लिया है कि जो हमारे लेवल पे जो लगता है जिसके भी उसके अगेंस्ट एक्शन हो, कार्रवाई हो। तो वहीं पर सर टाउन हॉल में जो आईएम कैफे खुल रहा है उससे वहाँ पर हेरिटेज भवन की छेड़छाड़ को लेकर भी मुद्दा उठा है कि वहाँ पर हेरिटेज कमेटी द्वारा अभी तक कोई विजिट नहीं हुआ।
देखिए, हमारी जो कमेटी हमारी बनी थी उसमें आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें हाउस के सामने रखी कि जो बाहर का जो उसमें हमने जो नगर निगम की तरफ से जो कुछ नोटिस गए थे, उसको जो उनको कमेटी की तरफ से जो नोटिस सर्व किए गए थे उसका जवाब भी हमने मांगा है, और किन कारणों से आपने बाहर एसी और वो लगाए गए उसका भी हमने जवाब मांगा है। और उसका जवाब देने के साथ साथ और दूसरी हमने एक चीज़ और रखी है कि उसको बैठने के साथ साथ हमारे पास अपने पास भी नगर निगम में मैंने ये प्रस्ताव अपने माध्यम से मैंने इस प्रस्ताव को रखा कि हमारे पास हाउस में करने के लिए बैठक मीटिंग हॉल नहीं है। जो ऊपर जो हमारे पास जहाँ मेयर ऑफिस है उसके साथ खाली पड़ी जगह है, तो माननीय उच्च न्यायालय में भी ये मामला चल रहा है और नगर निगम भी इस पे चल रहा। मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी आवेदन के माध्यम से हम उसको अपनी आवाज़ को रखेंगे क्योंकि नगर निगम एक टाउन हॉल जो है वो एक है तो नगर निगम का, लेकिन हमारे पास बैठने के लिए और नगर निगम की हाउस की मीटिंग करने के लिए जगह नहीं है। हमें बचत भवन में इसके लिए जगह समय लेना पड़ता है और माननीय उच्च न्यायालय में भी हम इस बात को रखेंगे कि हमारी जो नगर निगम का हाउस है वो टाउन हॉल में ही हो। बिल्कुल, हमने इसमें बहुत गंभीरता से लिया है। अब जो उसको शो कॉज नोटिस जाएगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से कंसर्न होगा उसको जवाब उनको देना पड़ेगा क्योंकि ये नगर निगम का एक इलेक्टेड हाउस होता है। ये इसको जो भी इसमें इग्नोर करेगा उस पर हम उसका शो कॉज नोटिस के माध्यम से उसका जवाब मांगेंगे, ज़रूर मांगेंगे। सर, एक जो पार्षदों को 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे 3 महीने में, क्या है सर? देखिए, मेरा ये कहना है कि हमारा वार्ड सभा होती है, क्वार्टरली होती है। हर वार्ड में एक वार्ड सभा होती है जो वहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं वो एक और पार्षद की अध्यक्षता में मीटिंग होती है और हमारा नगर निगम का एक कर्मचारी उसमें सेक्रेटरी होता है, चाहे वो जी हो या सुपरवाइज़र हो। उसके लिए एक उन्होंने किसी हमारे पार्षदों ने कहा था कि उसका हमारा जो थोड़ा ठहरने की बैठने की व्यवस्था या रिफ़्रेशमेंट कहें आप उसको या चाय पानी या कुछ इस तरह का रहता है खर्चे को, तो उसमें हमने प्रावधान किया कि 5,000 रुपये हम कुछ उसके लिए रखें ताकि जो क्वार्टरली एक मीटिंग होती है वार्ड सभा की उसके लिए साल में 4 मीटिंग्स होती हैं वो उसके लिए 5,000 की सर, आज से पहले भी हम समय जो होती थी, तो आपको लगता है कि ऐसे समय में जब आपदा से जूझ रहा है शिमला तो ऐसे समय नहीं करना चाहिए क्योंकि 3 महीने में 1,70,000 जो ये खर्च हो? नहीं, देखिए उसमें एक वार्ड के लोग भी क्योंकि वार्ड सभा एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, जो भी कार्य होते हैं वो वार्ड सभा से पास होकर के हमारे पास आते हैं, तो एक क्वार्टरली उसको करना और उसके लिए एक पार्षद के माध्यम से ही हमारे पास ध्यानार्थ में ये मामला लाया। तो उसमें माननीय हमारे मंत्री जी थे अनिरुद्ध सिंह जी, उन्होंने कहा कि इसको हम आप करिए और हम उसका वो अपने विधायक निधि से या उस निधि से हमें उस धन को उपलब्ध कराएंगे। सर, वहीं पर बैठक में लगभग कोई 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हमारे शिक्षा विभाग का भी हुआ है, जहां लगभग ओवरऑल 8500 करोड़ के आसपास की क्षति भिन्न भिन्न आपके डिपार्टमेंट्स की पूरे प्रदेश में हुई है। तो हमारे डिपार्टमेंट की भी नुकसान हुआ है, हम भी छूते नहीं रहे हैं। तो मैंने डिपार्टमेंट के अपने HODs को कह दिया, चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर साहब की बात हो, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो, कि जहाँ पर भी इस तरह की स्थिति है हम वैकल्पिक स्कूल में जो आपके एडजॉइनिंग स्कूल है वहाँ पर मैं समझता हूँ बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करें और आने वाले बजट में तो 2024-25 का जो बजट होगा उसमें बजट का प्रोविज़न करके उन बिल्डिंग्स का पुनर्निर्माण होगा और जहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जहाँ पर मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से वो बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त नहीं हुई है उन बिल्डिंग्स के लिए हम अपने अलग डिपार्टमेंटली फंड्स देंगे ताकि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के बाद उन बिल्डिंग्स का बच्चे वहाँ पर मैं समझता हूँ अपनी शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कर सकें। में हमेशा जब भी इस तरह का एक्सपीरियंस कई सालों से रहा है, जैसे ही आपके अदानी के रेट डिक्लेयर होते थे एकदम से जो मार्केट आपकी गिर जाती थी, धड़ाम हो जाती थी। और इस साल भी मैं कुछ ऐसी बातें देखने को मिली और ये मामला हमने ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर के संज्ञान में भी लाया। उन्होंने अपने स्तर में इसमें अपनी बैठक भी ली, बात भी की और जैसा आपने बता भी रहे थे कि कुछ उसमें प्राइसेस बढ़े हैं। हालांकि इस दफ़ा आपकी फसल काफ़ी कम है, कोई 75-80 लाख पेटियाँ जा चुकी है
और हालांकि आपका डेवलप आपका साइज़ नहीं हो पाया। भविष्य में मैं समझता हूँ निजी क्षेत्र भी इस तरह का मनमानी ना करे, सरकार इस ओर भी विचार कर रही है। और जो हमने अभी ये बाय वेट एक जो निर्णय सरकार ने लिया है, जो किसान और बागवानों की वर्षों से पुरानी मांग थी, जो मैं समझता हूँ एक किसान और बागवानों के हित में निर्णय लिया है, ये एक बहुत ही दूरगामी एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके लिए हम अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को बधाई देते हैं। परिवर्तन नहीं है और मैं समझता हूँ 5 तारीख को हमारे टीचर्स डे होगा, जिसमें सारी बातों को लेके हमारे जो इस वर्ष के हमारे जो टीचर्स हैं जिनको अवार्ड मिलना है उसका चयन होगा। और साथ ही साथ यही सोच है कि जो हमारे बेस्ट टीचर्स हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे वो मंत्री की बात है चाहे एजुकेशन सेक्रेटरी की बात है, सबसे महत्वपूर्ण हमारे टीचर्स हैं। और हमारी कोशिश है कि हमारे जो मोस्ट में समझता हूँ जो कंट्रीब्यूट करने वाले टीचर्स, विशेषकर जो दुर्गम क्षेत्र में निस्वार्थ होकर हर तरह से मैं समझता हूँ तत्परता के साथ शिक्षा दे रहे हैं दिन रात, उस सोच के साथ जो मोस्ट टैलेंटेड है, कंट्रीब्यूट योगदान देने वाले टीचर्स हैं, उनको हम इसमें आगे लाएंगे। और मैं समझता हूँ ये सारी बातें शीघ्र उनके नाम भी आपको सार्वजनिक हो जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ हमारी सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। और इस योजना का नाम हमने जो हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार रहे, उनके नाम से मैं समझता हूँ इस योजना को प्रारंभ किया है। और उसका मुख्य मैं समझता हूँ जो ध्येय है, या माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि हम उस वर्ग को, ऐसे बच्चों को जिनमें टैलेंट है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, अपनी फर्दर मैं समझता हूँ धन के अभाव में अपनी स्टडीज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक सोच के साथ हमने ये ऋण योजना लाई है, जिसमें 20 लाख तक का आप लोन ले सकते हो। उसका भी काफ़ी सरलीकरण कर दिया जा चुका है। और शीघ्र हम सीएम साहब इस कार्यक्रम को, जब स्कीम लॉन्च होनी है, मैं समझता हूँ सितंबर के महीने में हम कार्यक्रम करेंगे। और निश्चित रूप से इसका हमारे हज़ारों की संख्या में हमारे बच्चों के, हिमाचल प्रदेश के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। के मामले कुछ अभी आपके मैं समझता हूँ कोर्ट के द्वारा भी अभी उसमें कुछ रोक लगी थी, कुछ अभी लेटेस्ट आदेश आए हैं, उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करके, जैसे हमने अन्य कहते हैं अन्य आपके अन्य कैटेगरीज़ की आपकी भर्ती प्रारंभ की है, ये भी हम अवश्य करेंगे, क्योंकि 800 से अधिक पोस्ट हमारी पीईटी की भी खाली है। वो उसके सीरियस ही नहीं है सर। अंदर काम हो रहा है, पहले तो पब्लिक जहाँ चल रही है, 20,000 लोगों का डेली आना जाना वहाँ टनल वाली ओर से, जो ढली वाली साइड से कम 20,000 गाड़ियाँ ऊपर नीचे सर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शनान, मल्याना, चम्याना, भट्टा गुफर की सारी गाड़ियाँ वहाँ से चलती है सर। जैसे ऊंट चलता है सर, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ चल रही है। भाई डिपार्टमेंट को चाहिए यार, जहाँ से पब्लिक चल रही है उसको देखो, टनल उतना ही जरूरी नहीं, हमारे पास ऑलरेडी एक टनल है वो चल रही है। ये टनल सितंबर की बजाय अक्टूबर में हो जाए, लेकिन बाहर तो सेफ करो। ये अंदर अपना काम कर रहे, बाहर पब्लिक राम भरोसे चल रही है।